मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम ले चल रहे हैं श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यानी काशी नगरी। वहाँ का जो रहस्य है शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है और यह भी कहते हैं कि यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और इसके अनेक तथ्य हैं। काशी नगरी में जब माँ पार्वती शादी के बाद चली गई थी, वह अपने पिता के पास रहती थी और भगवान शंकर तपस्वी थे, वो कैलाश पर रहते थे। शादी के बाद माँ पार्वती ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ ही चलना पसंद करूंगी, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। भगवान शिव ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वह काशी नगरी में लेकर के आए। यह काशी नगरी यहाँ ब्रह्मा और विष्णु में भी होड़ लगी थी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति जानना चाहते थे कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव एक शक्ति पुंज के रूप में पाताल से और आकाश लोक तक प्रकट हुए और यही ज्योतिर्लिंग हम सब के लिए आध्यात्म और भक्ति शक्ति का केंद्र है, जहाँ दर्शन मात्र से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और काशी नगरी में हम जब विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन ज्योतिर्लिंग के करते हैं तो कहते हैं यह मोक्षदायिनी भी है और तमाम रोग दोष से मुक्त करके हमें सांसारिक हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए उमड़ते हैं और यहाँ माँ पार्वती और शिव ने अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया था। यहाँ बाकायदा उनका गौना होकर वे लेकर आए थे। यह परंपराएं अभी भी काशी नगरी में पूरी तरह से मनाई जाती हैं। एकादशी होली पर भी यहाँ पर बड़ा पर्व होता है और इस पोस्ट का एक एक पन्ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से विश्वनाथ काशी नगरी में प्रमुख स्थान रखता है। देश विदेश के लाखों भक्त यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ शिवलिंग जो ज्योति पुंज है आज भी प्रकाशित होता है। देखिए पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री विश्वनाथ यानी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। यह बहुत बड़ा रहस्य है और हमें यह क्या संदेश देता है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा जो कहानियाँ हैं स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, महाभारत, रामायण में, सभी जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं उनमें काशी नगरी का विशेष उल्लेख मिलता है, जहाँ स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती की यह नगरी है। और यह नगरी जो काशी में शिव और पार्वती जी ने ही बसाई थी और वह यहाँ स्वयं विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं। और इनकी बहुत ही रोचक और दिलचस्प कथा है। जो पौराणिक मान्यता है उसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव क्यों वास करते हैं, और साक्षात रूप से कहते हैं कि उनकी उपस्थिति यहाँ होती ही होती है और इसको मंदिरों का शहर भी कहते हैं। यह विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी शहर है, जिसको पहले काशी नगरी भी कहते थे, वहाँ पर बसा हुआ है गंगा जी के तट पर। बहुत ही सुरम्य स्थान है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव ने एक एक चीज़ को, वहाँ की सुरम्यता को अपने अंदर इस तरीके से माँ पार्वती के लिए बनाया था। जैसे हम ब्याह शादी में भी दिल से बनाते हैं, इसी तरीके से भगवान शिव ने विशेष रूप से इसको बनाया था। पौराणिक कथा के मुताबिक जब शादी हो गई शिव जी भगवान की और माँ पार्वती ने कठोर तप किया था उनके लिए, क्योंकि भगवान शिव तो कैलाश पर वास करते थे एक तपस्वी के रूप में। जनहित में उनका जन्म अगर माना जाए तो सृष्टि का संचालन के लिए, और जब हम सृष्टि के संचालन में अपना दिन और रात लगा दें तो फिर उनको परिवार की भी याद नहीं रहती। लेकिन
माँ पार्वती ने कठोर तप किया और शिव जी को प्राप्त किया और उनकी शादी हुई। शादी के बाद वो कैलाश पर चले गए और माँ पार्वती अपने घर ही रहने लगी, माता पिता के घर। ऐसे में कन्या के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामाजिक रूप से उन्हें अन्य बहनें भी थी, सुनना पड़ता है कि वह क्यों घर में रहती हैं। तो माँ पार्वती को वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। जब भगवान शिव उनसे मिलने के लिए आए, ये आज भी है, क्योंकि जब तक लड़की अपने पति के घर सुख से ना रहे, ना तो माता पिता को अच्छा लगता है और ना ही बेटी को, क्योंकि वो अपना घर तो संभालेगी ना। उसका कार्य, उसका दायित्व तो सृष्टि का संचालन है, परिवार का संचालन है। दूर दूर रहकर कैसे पति पत्नी अपने दायित्व को पूरा कर सकते हैं, जब तक कि वह अपने वैवाहिक जो परिवार का दायित्व है उसे पूरा ना कर लें। जो भी कन्या अपने घर पर रहती है तो उनका दायित्व पूरा नहीं माना जाता, ना उन्हें कोई सुख उस तरह से मिलता है। इसीलिए वो कोशिश करी जाती है, परिस्थितियाँ कितनी भी, कि वह अपने पति के साथ रहे जहाँ भी रहे। तो भगवान शिव ने, क्योंकि शादी का धर्म तो सृष्टि के संचालक क्यों नहीं निभाएंगे, उन्होंने माँ पार्वती के कहने पर उनको विदा करा करके और काशी में ले आए और काशी नगरी को उन्होंने माँ पार्वती और अपने निवास के रूप में चुना और यह उनके त्रिशूल पर टिकता है। कहते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है, सृष्टि में कितने भी प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, तबाही आ जाए, लेकिन काशी नगरी का हित जो है शिव के हाथों में है। उसको कौन प्रलय ला सकता है? तो जब भी प्रलय आई है सृष्टि में, जब तब भगवान शिव ने काशी नगरी को अपने त्रिशूल की नोक पर उठाकर ऊपर कर दिया, यानी कि उसका बाल बांका भी नहीं हो सका। हजारों वर्षों से काशी नगरी यानी बनारस, जहाँ हमारे शिव जी के ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं, उन्हें हम कहते हैं विश्वेश्वर, श्री विश्वनाथ मंदिर नाम से भी प्रसिद्ध है। विश्वेश्वर का अर्थ है क्या? कि जो विश्व के शासक हों, यानी ब्रह्मांड का पूरे आधिपत्य और आध्यात्मिक केंद्र है यह जगह। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए और वहीं उन्होंने अपना निवास बना लिया। इसको मंदिरों का शहर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर मान्यता के मुताबिक 72,000 मंदिर थे। वर्तमान में भी अगर विश्वेश्वर मंदिर के आसपास देखें तो वहाँ मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं, एक के बाद एक। इतना सुरम्य नज़ारा होता है। दीपों का शहर भी कहते हैं, जब एक तरफ गंगा के घाट सुंदर, एक तरफ ज्योतिर्लिंग प्रकाशित होता हुआ हमारे त्रिशूल के साथ शिव जी के, और दीपों की जगमग जगमग पूरा शहर स्वर्ण नगरी की तरह से चमकता है। वहाँ माँ और शिव पार्वती जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो मोक्षदायिनी गंगा और ये विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। सारे सांसारिक सुख जो भी हैं, आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपकी परेशानियां दूर होती हैं। और यह भी कहते हैं, जो यहाँ के दर्शन कर ले विश्वेश्वर के, कम से कम एक इच्छा का, मनोकामना का परित्याग स्वयं कर देता है, क्योंकि शिव अपने होने का सत्य का आभास भी कराते हैं। भगवान शिव की लीला तो अपरंपार है। जहाँ उनका वास हो गया तो वहाँ पर त्रिशूल की एक नोक उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी है। और जब हम उनके दर्शन कर लें तो भगवान के पूरे माँ पार्वती जहाँ साथ में हो। कैलाश में तो शिव जी तपस्वी के रूप में, यहाँ वो ग्रस्त रूप में निवास करते हैं। इसलिए गृहस्थी लोगों को जो भी दर्शन करते हैं, पारिवारिक रूप से उनकी समस्याएं दूर होती हैं और उन्हें परिवार के सुखी होने का आशीर्वाद मिलता है। और आध्यात्म की दृष्टि से यह अलौकिक नगर चिंतन का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान का खजाना है, क्योंकि युगों युगों से बाबा विश्वनाथ यहाँ पर स्वयं यहाँ पर वास करते हैं। और मंदिर की जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, उन्होंने यहाँ पर शिव ने स्वयं की थी। हाँ,
जीर्णोद्धार की अगर हम बात करते हैं तो जीर्णोद्धार समय समय पर कई शासकों ने कराया है यहाँ पर। और हरिश्चंद्र की 11वीं शताब्दी की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वयं तुलसीदास जी ने वहाँ रह करके तुलसी जो रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ जो हजारों वर्षों तक हमारा परिवार का मार्गदर्शन करता रहेगा, वो तुलसीदास जी ने वहाँ पर रहकर लिखी। और इस जो स्वर्ण की जगमग भी वहाँ पर देखने को मिलती है। और 1780 में अहिल्याबाई होलकर जो मराठा शासक थी, उन्होंने भी जीर्णोद्धार कराया। एक बात और भी कहते हैं, जो यहाँ पर शिवलिंग यानी बाबा विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाता है, वहाँ पर भैरव जी के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भैरव की अनुमति के वहाँ पर आप दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ का बड़ा सुंदर केंद्र है, अगर देखें तो बिंदु सरोवर। इसके पीछे भी एक कहानी है। भगवान विष्णु के कहते हैं यहाँ पर आंसू गिरे थे और वहीं बिंदु सरोवर बन गया था। और पुष्पकर्णी का भी निर्माण उन्हीं के इच्छा के अनुरूप हुआ। ऐसी सुंदर काशी नगरी हमें मोक्ष को प्रदान करती है। वास्तुशिल्प के हिसाब से भी मंदिर अद्वितीय है। सुंदरता, आध्यात्म, ज्ञान, यहाँ पर क्या क्या खजाना है। सोचिए कि हिंदू वास्तुकला के शैली में इसको सज्जित किया गया है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग सभी उसको पवित्र मानते हैं। बनारस यानी काशी नगरी में बनारस के घाटों की अद्वितीय जो संगम है दीपों के साथ, यह जगमग में यहाँ भगवान शिव वास करते हैं। और यहाँ पर आजकल भी वर्तमान की बात करें तो बहुत ही एक सुंदर नज़ारा होता है। यहाँ जो मंदिर में प्रसाद है, महाशिव पुराण के आधार पर मंदिर में अक्षत और बेलपत्र का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो औषधीय दृष्टि से और भगवान शिव को प्रसन्न करने की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव बेलपत्र से खुश होते हैं और उसी का प्रसाद वहाँ पर भोग के रूप में लगाते हैं। और बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड के भगवान है, सृष्टि की रचयिता है। रामचरितमानस ग्रंथ यहाँ से निकला है और तमाम विद्वानों की यह धरती रही है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी 219 में काशी विश्वनाथ जो गलियारा है, जो कॉरिडोर के रूप में यहाँ पर बना करके निर्माण कर दिया है। लेकिन मुगलों की दृष्टि काफ़ी रही यहाँ प्राचीन काल से। और अंतिम जो बार उन्होंने मंदिर को ध्वस्त करा था वो औरंगजेब ने किया था। इससे पहले तमाम मंदिरों पर मुगलों की निगाह रही, उन्होंने लूटा, कई बार ध्वस्त किया। लेकिन भगवान की जिस पर कृपा हो उस पर नियत रख सकते हैं हम, सोने को चांदी को रख करके। लेकिन आध्यात्म का केंद्र तो ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं लूट सकता, वह तो अपरंपार है। ज्ञान वापी भी वहीं पर है, जो ज्ञान वापी कुआं है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और कहते हैं पृथ्वी की जब निर्माण हुआ, संरचना हुई, देखिए कैसे कैसे यहाँ पर अगर हम काशी विश्वेश्वर की बात करते हैं तो सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर काशी में पड़ी थी। क्यों ना पड़े, जहाँ भगवान शिव और पार्वती स्वयं अपना परिवार बसा करके रहते हों। यहाँ का गर्भगृह स्वर्ण जटित है, सोने से निर्मित है। और इन्हीं छोटी जो आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं जो मुगल्स, उन्होंने उनकी बुरी दृष्टि पड़ी, सोना चांदी लूटने के लिए आए। अरे भाई, लूटना था तो ज्ञान का खजाना जो भारत भर सबको देता है उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। नतीजा सबके सामने है कि शिव तो अपरंपार है, उन्हें कौन कुछ कह सकता है। तो यहाँ पर जो गण है
ऐसे हर एक को दर्शन नहीं मिलते वहाँ पर। वहाँ पर भैरव जो हैं गण शिव जी के, उनके दर्शन आप जब करेंगे तो आपकी उपस्थिति लग जाएगी शिव जी के पास, और फिर आप उनका गर्भगृह में जा कर के दर्शन करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है बस आप शांत रह करके वहाँ पर देखिए, जलाभिषेक कर कर चमत्कार देखिए। कितने प्रकांड पंडित हैं, आचार्य हैं जो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते ही हमारे कष्ट निवारण हो जाते हैं, हमें सुख मिलता है, सांसारिक सुख मिलता है, और अंत में हमें मोक्ष मिलता है। जो जन्म मरण का चक्र है इधर उधर योनियों में, उससे मुक्ति मिलती है। वहाँ पर अगर मंदिर में आप जाएं तो प्रातःकाल 2:30 बजे मंदिर यानी ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के द्वार खुल जाते हैं, और वहाँ पर पहली आरती सुबह जब सारी दुनिया सोती है तो आध्यात्म के जितने भी भक्तजन हैं, शिव भक्त, वहाँ पर 3 बजे प्रथम आरती करते हैं। और इसके साथ ही प्रथम आरती के आखिर में रात्रि में 10:30 बजे आरती होती है वहाँ पर, और इसी के साथ दिन भर वहाँ पर लोग मंगलाचरण आरती का ध्यान में हिस्सा लेते हैं। दोपहर में वहाँ पर भोग आरती होती है, और शाम को सप्त ऋषि महर्षि की आरती होती है, जहाँ 7 ऋषि के रूप में अलग अलग गोत्र के अलग अलग ऋषि वहाँ पर पूजा पाठ किया करते हैं। यहाँ पर भगवान शिव जो हैं आपको एक ऐसे अनूठे रूप में मिलेंगे कि आप स्वयं, ये तो कहते हैं ना कि रस कौन जानता है, गूंगा ही जानता है कि उसने क्या आध्यात्म, वो शब्द में नहीं बोल सकता। ऐसे हैं भगवान शिव। सावन के महीने में तो यहाँ पर हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जिसने सावन के महीने में यहाँ पर जल चढ़ा दिया, सोचिए कि वह युगों युगों तक उसने अपने आप को पावन और पवित्र बना लिया, और शिव जी का, माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। माँ शिव पार्वती और कार्तिक गणेश जी का आशीर्वाद जिसे मिल जाए, उसका जीवन और उसका परिवार धन्य हो जाता है। और हमारे राजा महाराजाओं ने हमेशा से शिव के ज्योतिर्लिंग को, जो हजारों वर्षों से वहाँ पर स्थापित है, अपना अपना योगदान दिया है। अगर हम बात करें महाराजा रणजीत सिंह जी की, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपनी पत्नी के कहने पर वहाँ 1835 में 1 टन सोने से गुंबद पर वहाँ पर पत्ती चढ़वाकर स्वर्ण जटित उसको कर दिया था। और उसी में फिर 1841 में भी वहाँ पर रघु जी भोंसले ने चांदी का परत का यहाँ पर बहुत बड़ा दान करके निर्माण कराया। 1585 में अकबर के साम्राज्य में जो नवरत्न थे हमारे मानसिंह और राजा टोडरमल, दोनों ने जीर्णोद्धार कराया मंदिर का, और वहाँ पर अपनी भक्ति और शक्ति और शिव का परिचय दिया। 1780 में अहिल्याबाई होलकर मराठा शासक अपना योगदान दे चुकी थी, और 35 में महाराजा रणजीत सिंह, और 2019 में कॉरिडोर बनाने के साथ 2021 में माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कॉरिडोर का यह निर्माण करा करके फिर से शिव भक्ति की एक बयार वहाँ पर बना दी। और आज तो वाराणसी में जो भी दर्शन के लिए वहाँ पर विश्वेश्वर जाता है, हजारों लाखों की संख्या में देश के ही नहीं विदेश के पर्यटक भी वहाँ भक्तजन आकर के जलाभिषेक करते हैं, शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहाँ पर वह आरती में 5 वहाँ पर मंडप बनाए गए हैं, और इन मंडप में मोक्ष लक्ष्मी विलास नाम से वहाँ पर, और गर्भगृह, ज्ञान मंडप, रंग मंडप, ऐश्वर्य मंडप, इन मंडपों में आप जाएंगे तो यहाँ मुक्ति मंडप यह जब आप दर्शन करेंगे 4 में, ज्ञान मंडप, रंग मंडप, ऐश्वर्य मंडप और मुक्ति मंडप, यहाँ पर आपको ऐसा आभास हो जाता है जैसे शिव सत्य हैं, खुद एहसास होगा, उसके लिए कोई शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और अंतरतम गर्भगृह में जो स्वर्ण जटित है, वहाँ पर आप
लोटा जल चढ़ा करके आरती में हिस्सा ले सकते हैं। मंदिर परिसर की जो कल्पना है वहाँ पर बहुत ही भव्य है और आज तो वहाँ पर व्यवस्था भी इतनी सुंदर है कि भक्तों को कोई बिल्कुल वो सुगमता के साथ वहाँ पर दर्शन करते हैं। लिंग की अगर ऊंचाई की बात करें तो 24 इंच और 35 इंच की परिधि में बना हुआ है। चारों तरफ मंदिरों की जो श्रृंखला है वह है काल भैरव जी, कार्तिकेय जी, विष्णु जी, गणेश जी, शिव जी, ये छोटे छोटे मंदिरों की वहाँ पर चारों तरफ श्रृंखला है। शिवरात्रि पर आप जाएं तो एक मनोरम दृश्य आपको मिलेगा। और एक और आपको तथ्य हम बताते हैं पौराणिक पन्नों से, ये जो रहस्य है कि वहाँ पर भगवान शिव होलिका यानी कि एकादशी पर वहाँ पर माँ भगवती के रूप में अपना गौना कराकर वापस आते हैं। सोचिए कितना सुरम्य वातावरण होता होगा कि माँ पार्वती वहाँ पर एक दुल्हन के रूप में सजी हुई होली खेलने का सुंदर एक माहौल भक्तों के साथ, और फिर शिवरात्रि के दिन शिव और माँ पार्वती के विवाह का मनोरम दृश्य, सब कुछ शिव जी के परिवार आपको हमेशा यह आभास कराता रहेगा कि आप शिव का अंश हैं और उनकी भक्ति में शक्ति है। जिसने शिव को अपने मन में धारण कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अपने धारण कर लिया, उन्हें कुछ और समस्या छू भी नहीं सकती। चुनौतियां उनके लिए बिल्कुल तपस्या की तरह से आसान हो जाती हैं। और माँ पार्वती ने तो कठोर तपस्या करके स्त्रियों को यह सबक दिया है कि पति को जब हम प्राप्त करते हैं शिव जैसे, तो हमें धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात इस सब में रहने की आदत के साथ धैर्य, विनम्रता, कर्मठता और सहनशीलता को अपने शरीर में आत्मसात करना पड़ता है, मन में, मस्तिष्क में, पटल में, दिल में। तब आप एक परिपूर्ण शक्ति बनती हैं पुरुष की। अगर आपके अंदर कठोर वचन है, अगर आपके अंदर गुरूर है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर नौकर बनने जैसा भाव है कि मैं बहुत बेचारी हूँ, यह सब भाव राक्षसी प्रवृत्ति में गिने जाते हैं, आप में नहीं, क्योंकि आप तो शिव शक्ति का रूप है। आपके अंदर ये नादानी नहीं आ सकती। अगर आ गई तो वह परिवार कलेश से भर जाता है। जो हमारे शिव हैं वो सिद्धांत है, जो स्त्री है वह शक्ति है, और वही शक्ति है जिसके अंदर कर्मठशीलता, विनम्रता, धैर्य, विनम्रता, भावुकता और प्यार हो। इसके विपरीत कोई स्थान परिवार में उस स्त्री का नहीं है। अगर गलती से स्त्री के अंदर वो दुर्गुण आ जाते हैं तो वह राक्षसी प्रवृत्ति में माने जाते हैं। और पुराणों में यह भी कहा गया है कि उन्हें जन्मपरांत, क्योंकि कर्म का जो लेखा जोखा भगवान बनाते रहते हैं, भगवान शनि बनाते रहते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलता। वो लोमड़ी, कुत्ता, बाघिन जैसी योनि में उन्हें जन्म लेना पड़ता है और फिर दुखों से उनका परिवार वर्तमान में भी भर जाता है। हमें जब भी हम शिव भक्ति करें, माँ पार्वती की भक्ति करें, तो उनके गुणों का पहले अपने अंदर आत्मसात कर लें। जब आपने ये गुण ले लिए तो आपको धरती पर कोई नहीं हिला सकता, कोई ग्रह आपका बुरा कर ही नहीं सकता। आपको कभी अनहोनी नहीं होगी परिवार के साथ। यह सब आपको स्कंद पुराण, शिव पुराण में और शनि में कहीं भी आप देखिए, पढ़कर देख लीजिए। तो काशी नगरी के बारे में यहाँ पर एक और तथ्य है कि काशी नगरी में प्रथम बार भगवान शिव ने तांडव किया था। काशी का उल्लेख महाभारत में पढ़ लीजिए, रामायण में, ऋग्वेद में, स्कंद पुराण में हजारों श्लोक काशी के सुंदर चित्रण को दृश्य करते रहे हैं। यह शिव ने स्वयं कहा है पुराण में कि तीनों लोकों से समाहित मेरा शहर काशी है। आप इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि स्वयं महाशिव पुराण और शिव पुराण में स्वयं शिव ने कहा है कि जो तपस्वी वहाँ पर थे वो अब यहाँ वैवाहिक रूप में
निवास करते हैं मैदानी इलाकों में। एक छोटी सी और इसमें एक कथा है कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी में यह होड़ लगी कि कौन श्रेष्ठ है उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। हर एक को लगता है जो शक्तिशाली होता है मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ। तो भगवान शिव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव जी से पूछा गया हम दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा इसका निर्णय अभी हो जाएगा। एक तरफ ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, एक तरफ विष्णु जी बैठे हुए हैं। तो शिव जी के एक शक्ति पुंज पाताल लोक से लेकर के और आकाश लोक तक एक शक्ति प्रकट हुई। वह थी शिव की निराकार शक्ति। एक ब्रह्मांडीय चारों तरफ से जगमगा उठा वह शक्ति पुंज। और भगवान शिव ने कहा कि विष्णु और ब्रह्मा जी आप दोनों निर्धारित कर लें, अगर इसकी गहराई और ऊंचाई नाप दें तो वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु जी ने सोचा कि साबित कर दें। वह उन्होंने ऊंचाई नापने लगे और पाताल लोक में ब्रह्मा जी नीचाई नापने लगे। विष्णु जी ने नहीं नाप सके क्योंकि वो अनंत था। शिव का ज्योतिपुंज वह प्रकाश, उसको कौन नाप सकता है। शिव ब्रह्मांड के शासक हैं, ब्रह्मांड के मार्गदर्शक हैं, तो उसको अपरंपार है उनकी लीला। विष्णु जी ने तो अपनी हार मान ली और कहा कि मैं नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। अब कुछ लोग झूठ का सहारा भी ले लेते हैं। उन्होंने कहा मैंने पाताल लोक की जो है गहराई नाप ली है। उन्होंने झूठ बोल दिया। शिव जी को गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने श्राप दिया कि आपकी इस लोक में पूजा नहीं होगी। और इस तरीके से भगवान दोनों ने फिर देखा कि भगवान शिव ही जो हैं सब कुछ, वही हैं जो भी हैं, वही विश्व के मालिक हैं। और यहीं पर उनका नाम शक्तिपुंज के साथ वह माँ शिव पार्वती के साथ इस शक्तिपुंज में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। युगों युगों तक के लिए, रक्षा के लिए, भक्तजनों के दर्शन के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनको आशीर्वाद के लिए। इसीलिए इसका नाम पड़ा श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे हम श्री विश्वनाथ मंदिर के रूप में भी प्रचलित जानते हैं। तो यह सब जानकारियों के साथ अगर स्कंद पुराण में 15,000 श्लोक काशी नगरी के बारे में लिखे हुए हैं, स्थापना शैली के बारे में वर्णन है। सारा यह वर्णन हमें बताता है कि भगवान शिव तो कब से, युगों से हमारे मार्गदर्शन रहे हैं अनेक रूप में। 12 ज्योतिर्लिंगों में जब हम नाम लेते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। उन्हीं में से यह 7वां ज्योतिर्लिंग है। इसी के साथ हम कहेंगे श्री विश्वेश्वर नाथ जी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस मैसेज को जितना हो सकता है शिव भक्त जितने भी हैं वह आगे युवा पीढ़ी को प्रेषित करें, मित्रों को करें, ताकि यह मार्गदर्शन मिले कि शिव की शक्ति ही अपरंपार है। जिसने शिव और पार्वती के गुणों को अपने परिवार में आपने आत्मसात कर लिया, उनके घर में ना कोई कठोर शब्द होगा और ना ही कोई परेशानियां आएंगी, ना कोई आर्थिक तंगी होगी। मन से, तन से, क्रम से, वचन से एक बार सच्चे शिव भक्त तो हो जाइए। बस इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।